प्यारे बच्चों, 10वीं राजनीतिक विज्ञान की इस पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा विषय है वो भारतीय संविधान का निर्माण है। इससे पहले हमने भारत संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता, महत्व और कार्यों के बारे में आपके साथ चर्चा की थी। आज हम जो है वो भारत का संविधान किसने बनाया, कैसे बना और क्या उसकी प्रक्रिया रही, कब बन के तैयार हुआ और कब लागू हुआ, ये इस पर हम विस्तार से यहाँ पर जानेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो इसमें से जो मेरे मुख्य बिंदु हैं वो ये है कि एक तो हम भारतीय संविधान की मांग क्या थी, कि कैसे संविधान की, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था तो भारतीय संविधान की मांग कब कब उठी और फिर वो मांग कब स्वीकृत हुई, और तीसरा ये कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, और संविधान सभा की व्यवस्था कैसी थी, और संविधान निर्माण की प्रक्रिया और संविधान निर्माण में जो समितियां थी तथा संविधान को कब अंगीकृत किया गया, कब स्वीकार किया गया, इन पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले संविधान की मांग। सबसे आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। उससे 10 साल बाद ही 1895 में बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक ने इसकी मांग सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में की थी कि भारत का संविधान जो है वो भारत के प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से भारत के लोगों द्वारा बनना चाहिए। तो ये एक मांग जो थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा उठाई गई। और दूसरा 1924 में स्वराज दल जो था वो कांग्रेस से अलग हुआ दल था। स्वराज दल ने अपने घोषणा पत्र, अपने उस पत्र में आत्मनिर्भर का सिद्धांत पर बात की थी कि भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए और आत्मनिर्भरता तभी होगी जब उसका अपना संविधान हो। उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। तो वो प्रशासनिक सुधार के लिए जब भारत आया तो भारत की तो एक मांग थी कि हमें अपना जो है वो संविधान, हमारी संविधान सभा बने और हमारा संविधान बने। तो उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। तो 1927 में ही मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक कमेटी जो है वो गठित की गई और संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य क्या होंगे वो जो है वो एक रिपोर्ट जो है संविधान निर्माण की एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करने के लिए एक समिति बनाई। तो 1928 में ये समिति जो थी वो नेहरू समिति रिपोर्ट ये लागू हुई। उसमें क्या किस तरह की संविधान की रूपरेखा रहेगी ये उस रिपोर्ट में जो है वो 1928 में ये रखी गई। फिर 1938 में कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन जो हुआ उसमें भी ये मांग उठी और 1939 के अधिवेशन में भी जो फैजाबाद में हुआ उसमें भी ये मांग उठी। अब ये मांग जो थी ये कब स्वीकृत हुई? ये मांग 1940 में स्वीकृत की गई, जो कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संविधान सभा की प्रस्ताव जो है वो स्वीकृति का प्रस्ताव जो है वो पारित किया। परंतु भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और भारतीय उस विश्व युद्ध में भारतीय जो उसमें भाग नहीं ले रहे थे, उसके विरोध में थे, अंग्रेजों के विरोध में थे। इस करके 1942 में सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा कि वे भारतीयों का सहयोग युद्ध में लें और ये भी उसमें योजना में था कि युद्ध के बाद जो है वो
भारत की संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा, परंतु भारतीयों ने उसको भी स्वीकार कर दिया। और फिर 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हुए और वहां पर लेबर पार्टी की सरकार जो है वो बनी। लेबर पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये वायदा किया था कि अगर लेबर पार्टी जीतती है तो भारत को का संविधान निर्माण का रास्ता जो है वो तैयार करेगी और भारत को आजाद कर देगी। तो 1946 में कैबिनेट के त्रिस्तरीय कमेटी जो थी, त्रिस्तरीय कमेटी भारत भेजी। संविधान निर्माण की दिशा में संविधान सभा की व्यवस्था कैसे हो उस पर एक योजना तैयार करने के लिए त्रिस्तरीय कमेटी 1946 में भेजी, जिसे कैबिनेट मिशन योजना भी कहा जाता है। तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो है वो उनकी योजना क्या थी, उन्होंने जो अपनी योजना की रिपोर्ट दी, ये जो कैबिनेट मिशन त्रिस्तरीय कमेटी भारत आई, ये 23 मार्च 1946 को आई और एक महीना लगभग 16 अप्रैल 1946 तक इसने भारत में पूरी रूपरेखा तैयार की, अपनी योजना तैयार की। और जो योजना थी उसमें यह था, सांप्रदायिक आधार पर जो है वो संविधान सभा के स्थानों की व्यवस्था इन्होंने की। तो ये किस तरह से की कि लगभग इसमें 399 स्थान जो है वो इसके क्षेत्र बनाए और वो 10 लाख पर एक क्षेत्र, 10 लाख पर एक, इस तरह का व्यवस्था 10 लाख पर एक की व्यवस्था जो है वो रखी। और टोटल जो थे वो 389 स्थान जो है वो सीटें जो है वो बनाई। और उसमें क्या किया कि 292 जो थी ये प्रांतों के प्रतिनिधि प्रांतों से लिए गए, प्रांत से। और प्रांतों से भी 292 में से ये जो सांप्रदायिक आधार पर इन्होंने जिस तरह से किया, उसमें 210 जो थे वो हिंदू, उसमें 4 जो थे वो सिख और 78 मुस्लिम के लिए आरक्षित किए गए, मुस्लिम के लिए। और इसमें भी इन्होंने ए, बी और सी, ए, बी और सी इस तरह की व्यवस्था की। ए में हिंदू बहुल इलाके ए में, और बी में जो थे वो सिंध प्रांत और पंजाब उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र, और सी में पश्चिमी बंगाल और असम के क्षेत्र रखे गए। इस तरह से ये इसने निर्धारण किया। अब जब चुनाव हुए तो चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी, ये जो संविधान सभा की व्यवस्था जो हुई उसमें कांग्रेस पार्टी ने 389 में 296 सीटें जो है वो हासिल की। और ये चुनाव जो हुए वो अप्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से, अप्रत्यक्ष तरीके से और नामांकन के आधार पर किए गए। तो जैसे 10 लाख पर एक में से विधान मंडल के द्वारा करवाए गए, तो ये 296 कांग्रेस ने जीती। और मुस्लिम लीग ने जो सीटें जीती वो 73 और इसमें 20 जो थी वो अन्य दलों ने, लगभग 20 सीटें अन्य दलों ने सीट जीती। और ये पूरे 389
अब चूंकि संविधान सभा का गठन हो गया, लेकिन अलग पाकिस्तान की मांग जो थी बड़े जोर जोर से उठी और इसमें बहिष्कार कर दिया मुस्लिम लीग ने। तो मुस्लिम लीग जो है उसके जाने के बाद भी 324 जो प्रतिनिधि थे वो जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में शामिल हुए और इन्होंने जो प्रथम बैठक संविधान सभा की जो हुई वो बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई प्रथम बैठक, और ये 23 दिसंबर 1946 तक चली। और 11 दिसंबर को, क्योंकि 9 दिसंबर को अस्थायी तौर पर जो संविधान सभा का अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, जो सबसे वयोवृद्ध सदस्य थे। और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया 11 दिसंबर को। और 13 दिसंबर को 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो रखे कि संविधान के निर्माण के क्या उद्देश्य होगा। उद्देश्य प्रस्ताव, ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो रखे। अब इस उद्देश्य प्रस्ताव पर 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिए कि भारत का संविधान जो है वो संसदीय प्रणाली होगी, उसमें संघीय ढांचा होगा, वो सारा वो जो थे संप्रभुता से लेकर सारा जो था वो उस उद्देश्य प्रस्ताव में उसको स्वीकार कर लिया गया। और फिर इसके बाद 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज जो है उसको स्वीकार किया गया, राष्ट्रीय ध्वज को। इसके साथ ही विभिन्न कमेटियां बनी, और उस कमेटियों में कौन कौन सी कमेटियां बनी? संघीय कमेटी, प्रांतों के लिए अलग से कमेटी, फिर संघीय और प्रांतों के समन्वय के लिए कमेटी, देशी रियासतों से वार्ता करने के लिए कमेटी, सलाहकार के लिए एक अलग सी समिति बनी, और इसमें ध्वज बनाने के लिए झंडा समिति अलग बनी, कार्रवाई की प्रक्रिया के लिए अलग कमेटी बनी। तो इस तरह से लगभग 15 कमेटियां बनी, लेकिन उसमें से जो प्रमुख कमेटी थी वो थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो बनाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर भीमराव और उसके साथ 6 और सदस्य जो है वो जोड़े गए। और इस कमेटी ने ये कमेटी बनी 5वें अधिवेशन में अगस्त 1947 में, और इस कमेटी ने 6 महीने में संविधान का एक ढांचा, क्योंकि अलग अलग कमेटियों से रिपोर्टिंग को कंसोलिडेट करके आउटलाइन जो संविधान की तैयार की, एक ढांचा 6 महीने में तैयार कर दिया, 6 महीने में। और उस पर ये फरवरी 1948 में वो जो ड्राफ्टिंग थी वो संविधान सभा में रखी और उस पर चर्चा हुई, उसमें कुछ और धाराएं जोड़ी गई, और फिर उस पर जो है वो 1949 में उस पर वाचन हुए। प्रथम वाचन हुआ, सभी को एक बार पढ़ा गया, फिर उसमें संशोधन किए गए, फिर द्वितीय वाचन हुआ। तो ये अक्टूबर 49 तक
सारे ये जो थे दोनों वाचन हो गए थे। और तीसरा वाचन जो था तृतीय वाचन, ये तृतीय वाचन जो था ये तृतीय वाचन नवंबर में शुरू किया गया। और ये तृतीय वाचन जो है वो 9 नवंबर से शुरू हुआ और ये 29 नवंबर तक चला। अब ये 29 नवंबर 1949, 9 नवंबर 1949 से 29, अब तृतीय वाचन होने के बाद ये 29 नवंबर को संविधान को पूर्णतः जो है वो बनकर तैयार हो गया और इसको जो है वो अंगीकृत कर लिया गया, इसको स्वीकार कर लिया गया। और उस पर 324 में से 224 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए और ये संविधान बनकर तैयार हो गया। और उसके बाद संविधान सभा की ये अंतिम बैठक थी। लगभग 11 बैठकें संविधान सभा की हुई और उन 11 बैठकों में और उन 11 अधिवेशन हुए, 11 अधिवेशन, और उन 11 अधिवेशनों में 165 बैठकें हुई, 165 बैठकें। और जो संविधान बना वो संविधान, उसमें लगभग 22 भाग बने और 22 भाग, 395 धाराएं, आर्टिकल्स, और 9 शेड्यूल, अनुसूचियां, 9 अनुसूचियां बनी। अब जो है आज की डेट में 25 भाग हो गए हैं, अनुसूचियां लगभग 448, 448, और धाराएं 448 और अनुसूचियां 12 हो गई हैं। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक फिर से बुलाई गई, क्योंकि 24 जनवरी को ही राष्ट्रपति का चुनाव हुए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति चुने गए और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। वो विधानमंडल में परिवर्तित कर दिया गया, संसद में परिवर्तित कर दी गई और 25 जनवरी को चुनाव आयोग की स्थापना हो गई, 1950 को चुनाव आयोग, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। इस तरह ये संविधान निर्माण का ये प्रक्रिया रही। तो आज इतना ही, धन्यवाद।